के विषय में इस समय हालेलुया धन्यवाद देते। मधुकांत तो भाई भी मेरे हमारे साथ है ना, बहुत आनंदित हुआ उनको देखकर। मधुकांत भाई प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद देते परमेश्वर का। आइए सुसमाचार की ओर आगे बढ़ते हैं। एवरलास्टिंग लाइफ इन यहोशू मिनिस्ट्री की तरफ से मैं खुद ही अब्राहम मसीह महायाजक की देह में याजक पद पर आप सब प्रभु के बालकों का स्वागत करता हूँ। हालेलुया 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 धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का। आइए बड़े ध्यान से हम लोग धीरे धीरे चलते हैं कि हम बैरी से प्रेम रखना और सताने वालों के लिए प्रार्थना करना। कोई एक कोस चलने बोले तो हम 2 कोस चले जाएं, ऐसा हमारे जीवन में क्यों नहीं हो पा रहा है? कितने लोग आनंदित है ऐसा नहीं हो पा रहा है? इसका कारण जानना चाहेंगे। हालेलुया है ना। हालेलुया कुछ दिन पहले ये बेटा इसको लगाओ। कुछ दिन पहले हम लोगों ने एनिमल कई लोगों ने देखी होगी। हमारे अंदर का जानवर बहुत जल्दी जाग जाता है ना। हमारे अंदर का जानवर बहुत जल्दी आज जाग जाता है। कोई हमको कुछ बोले कि नहीं, कोई हमारी पत्नी को कुछ बोल दे, कोई हमारे अपने भाई को कुछ बोल दे, कोई हमारी माँ को कुछ बोल दे, तो हमारे अंदर का जानवर बड़ा जाग जाता है ना। ये जानवर जो जागता है, मसीह लोगों में जानवर जगना नहीं चाहिए। आप समझ रहे हो, हम परमेश्वर की संतान है, एनिमल नहीं। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आत्मा के फलों में छठा फल कौन सा है? भलाई करना। परंतु हमारे जीवन में भलाई हो नहीं पा रही है। आत्मा का 9 फल है, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता, विश्वास। गलातियों 5 का 22 से 25 लिखा है कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, धीरज, ये 3 हुआ। कृपा, भलाई, विश्वास, ये 3 हुआ। नम्रता, संयम और धीरज नहीं, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये 9 फल ये आत्मा का है। ये कौन सी आत्मा का? हमारी आत्मा का नहीं है। ये पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, जब हम पवित्र आत्मा का मंदिर बनते, तो ये 9 फल एक मसीह जीवन में निकलना चाहिए। प्रेम निकलना चाहिए, आनंद निकलना चाहिए, धीरज निकलना चाहिए, कृपा निकलना चाहिए, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये 9 फल हमारे अंदर से क्या होना चाहिए? निकलना चाहिए। और इसको रोकता कौन है? हमारा मैं। इसको रोकता कौन है? हमारा मैं। हालेलुया। हमारे शरीर के काम हमारा मैं रोकता है। हालेलुया। आइए छठा भाग भलाई को देखते हैं। गुडनेस यानी अच्छा, भलाई। देखिए, आप लोग जब ऐसा कहता हूं कि भलाई करें, अपने शत्रु से प्रेम रखें, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, तो क्या होता है मालूम है? हम कोशिश करने शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू कर देते हैं? कोशिश करना शुरू कर देते हैं। सुसमाचार सुनते हैं, बाहर जाते हैं, कोई 2 रुपया मांगता है तो 5 रुपया देते हैं और फोन लगाते हैं कि मैंने आज भलाई का काम किया। क्या ये भलाई है? नहीं, ये भलाई नहीं। देखो, परमेश्वर आपसे कोई भी उम्मीद नहीं रखता। ये 9 फल आपको लाने के लिए नहीं बोल रहा है। ये 9 फल आप में उत्पन्न होना चाहिए। देखिए, अब भलाई, देखो दिखावटी प्रेम भी दिखा सकते हैं, दिखावटी भलाई भी कर सकते हैं। तो क्या बाइबल इस भलाई को करने के लिए बोल रहा है? आपको भलाई करने के लिए बोल रहा है? नहीं। बाइबल आपको कृपा करने के लिए बोल रहा है? नहीं। बाइबल बोल रहा है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भलाई हुई है, उसको ही बहाना है। हालेलुया। हमारी भलाई में अपना मैं रहता है। हमारी भलाई में क्या रहता है मंजू? मैं रहता है। मैं रहता है। मैंने किया। अगर मैं बोलूं गवाही दो,
तो सभी लोग बोलेंगे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने आज एक भिखारी को ऐसा किया। तो वो भलाई नहीं बोल रहा है, परमेश्वर उस भलाई की बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर कहता है कि तुम पर मैंने कुछ भलाई किया है, तुम पर मैंने कुछ भलाई किया है, और मेरी भलाई में करुणा है, अनुग्रह है, दया है। पर हमारी भलाई में क्या है? मैं है। हमारी भलाई में क्या है? मैं है। परंतु परमेश्वर हम पर कुछ कुछ भलाई किया है। उसकी भलाई में क्या है? दया है, करुणा है। हालेलुया। परमेश्वर की भलाई को पहले समझते हैं। यहाँ किसकी भलाई की बात नहीं कर रहा है, हमारे द्वारा किए गए भलाई की बात नहीं कर रहा है। अच्छा, भलाई कौन करता है? जो भला होगा वही तो भलाई करेगा ना, है ना ग्रेसी? भलाई कौन करेगा? जो भला होगा वो भलाई करेगा। तो भला कौन है और भलाई क्या है, आज ये समझेंगे। अच्छा, यहाँ पर ऑनलाइन कोई है भला? कोई अपने आप को कहता है कि मैं भला हूं? हालेलुया। भलाई क्या है और भला क्या है ये समझ जाते हैं। तो परमेश्वर किस भलाई की बात कर रहा, उस बात को हम लोग समझेंगे। भलाई, है ना? पहले क्या समझ रहे मंजू? भलाई। निर्गमन 33:19 में मूसा को परमेश्वर क्या कहता है? उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। यहाँ पर भलाई कौन दिखा रहा है? परमेश्वर दिखा रहा है। देखो फिर से निर्गमन 33:19, मंजू जल्दी जल्दी बाइबल निकालते जाओ। निर्गमन 33:19, जहां हालेलुया बोलूंगा वहां पर रोक दीजिएगा। निर्गमन 33:19। जी भैया। उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। वो और परमेश्वर बोला क्या कि तू भला कर करके, नहीं, तू भलाई कर करके बताया। तो यहाँ भलाई कौन कर रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर बोलता है मैं अपनी भलाई, उसकी भलाई में दया है, करुणा है, अनुग्रह है। आगे क्या लिखता है? और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। वो धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर की भलाई अपने चुने हुए लोगों के लिए होती है। हालेलुया। यहाँ पर अन्य जाति आप देखे होंगे, आज बड़े बड़े एक्टर लोग बड़ा बड़ा भलाई काम करते हैं ना जैसे। कोई एक्टर का नाम बता दो, बहुत ज्यादा भलाई करता है। हाँ? सलमान खान, अक्षय। पर ये भलाई की बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारे द्वारा की गई भलाई में तुम हो। परंतु परमेश्वर किस भलाई की बात कर रहा है? वो जो हमारे साथ किया है। हालेलुया। वो जो हमारे साथ किया, बोलता है कि मैं तेरे सम्मुख होकर चलूंगा और तेरे सारी भलाई मैं दिखाऊंगा, यानी मैंने तुझ पर भलाई की है। हालेलुया। एक जन नहूम को 1:7 निकाले, एक जन भजन संहिता 23:6 निकाले। कोई नहूम 1:7, मंजू नहूम 1:7 और मोनालिसा भजन संहिता 23:6 निकालो, और कोई भजन संहिता 23 को निकालो। हालेलुया। नहूम 1:7 और भजन संहिता का कौन सा बोले होगा? 23:6। पहले नहूम 1:7 निकालो। भैया हम्म, हाँ भैया हाँ, निकाली। हम्म। यहोवा भला है, संकट के दिन में दृढ़ ठहरता है और अपने शत्रुओं की सुधि रखता है। ओ, परमेश्वर की भलाई कैसे है कि जो उसके शरणागत आता है, परमेश्वर उसके साथ क्या करता है? भलाई करता है, उसकी सुधि रखता है। आप समझ रहे हैं? मूसा के सामने भलाई कैसे रख रहा है? उसके सम्मुख होकर चल रहा है, और यहोवा के नाम का प्रचार परमेश्वर पहले कर रहा है। अपने नाम का प्रचार कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। कुछ भलाई दिखाते हुए प्रचार कर रहा है, हम केवल धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया। और नहूम में बोलता है कि हालेलुया। मैं शरणागतों की सुधि रखता हूं, जो भी मेरे शरणागत आता है मैं उस पर भलाई करता हूं।
और भजन संहिता 23 का 6 पढ़े। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और ओ मैं धन्यवाद यहोवा देते के हैं। धाम की देखिए सदा वास दाऊद करूंगा। राजा बोलता है कि निश्चय भलाई और करुणा, यानी परमेश्वर की भलाई और करुणा मेरे साथ बनी रहेगी। जब ये भजन संहिता 23 लिख रहा था ना, दाऊद राजा जब भजन संहिता 23 लिखा था ना, उसके पहले एक घटना घट चुका था। क्या घटना घटा था मैं बता देता हूं। पहला शमूएल में 17 अध्याय में लिखता है कि जब वो शाऊल के पास आया था गोलियात के समय, तो शाऊल बोलता है तू तो बहुत छोटा है बेटा, तू लड़ाई नहीं कर पाएगा। बोलता है नहीं, परमेश्वर की भलाई मेरे साथ है। कैसे? बोलता है कि भालू और सिंह एक बार मेरे सामने आ गए। जब मैं बकरों मैंने भेड़ों को चरा रहा था, भालू और सिंह मेरे सामने आए और मैंने दोनों को पकड़ के मार डाला। अब समझ रहे हो? तो ये दाऊद राजा को जब 16 साल में ताकत कौन दिया? परमेश्वर ने दिया। इस अपने भेड़ों को बचाने का ताकत कौन दिया? परमेश्वर ने दिया। तो वो भलाई, इसलिए भजन संहिता 23 में आकर लिखता है कि मेरी भलाई जो पहले की गई थी, ये भलाई सदा मेरे साथ बनी रहेगी। आप समझ रहे हो ना? यानी दाऊद राजा को भविष्य में वो परमेश्वर की भलाई के लिए सोचना नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसके साथ पहले भलाई हो चुकी है। आप समझ रहे? उसने भलाई को चख चुका था। आप समझ रहे ना मेरी बात को मंजू? है ना? यानी जी परमेश्वर कहता कि मैं तुम पर कुछ भलाई किया हूं, उस पर मैं बात कर रहा हूं। तो दाऊद राजा पहले भलाई चख चुका था। अब उस भलाई के ऊपर क्या बोलता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी और भलाई मेरे साथ सदा बनी रहेगी। यानी मैं हरी हरी घास में वो मेरे को चराएगा, मेरे सताने वालों को मेरे मेज पर बैठाएगा और मुझे जयवंत करेगा, मुझे अभिषेक करेगा। बोलता है ये भलाई मेरे साथ बनी है। यानी एक बार परमेश्वर किसी पर भलाई किया है तो वो भलाई क्या होती है? बहना शुरू कर देता है। आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है? मैं आज आप लोग को भलाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। शत्रुओं से प्रेम करना आपको करना नहीं है, बैरी से प्रेम आपको नहीं करना है, सताने वालों के लिए प्रार्थना आपको नहीं करना है। एक खोज जाओ तो दो खोज, कोई एक मांगे तो दो दे दो, ये आपको नहीं करना है। परमेश्वर बोलता है कि तुझे नहीं करना है। जब से प्रार्थना सभा में लोग आए हैं ना, लगातार ये सोच रहे हैं कि हम भलाई कैसे करें। हम कोई बैरी है तो ढूंढ रहे हैं किसके लिए मैं प्रार्थना करूं, किससे प्रेम रखूं। ये कौन ढूंढ रहा है? तुम ढूंढ रहे हो। परमेश्वर नहीं बोला है कि शत्रु से तुम प्रेम रखो, तुम बैरी से प्रेम रखो, ये परमेश्वर नहीं बोला है। परंतु परमेश्वर बोल रहा है कि तेरे जीवन में कुछ भलाई हुई है। दाऊद राजा के जीवन में पहले भलाई हुई थी, उस भलाई को देखकर दाऊद राजा बोलता है कि अब मेरे जीवन में निरंतर भलाई होती रहे। आप समझ रहे हैं? प्रेरितों के काम 15 का 14 में एक जगह लिखा है कि मेरे प्रिय भाइयों, मैं आप तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूं कि तुम भी आप ही भलाई से भरे हुए हो। क्या लिखा है? तुम भी। रोमियो 15 का 14 में लिखा है कि तुम भी भलाई से क्या हो? भरे हुए हो। यहां पर बोल रहा है क्या तुम भलाई करो? बोल रहा है क्या ग्रेसी? नहीं। क्या बोल रहा है? तुम भी भलाई से भरे हुए हो। यानी इतनी भलाई तुम्हारे जीवन में हो चुकी है कि उस भलाई को लेकर पवित्र आत्मा कार्य करने के लिए तैयार है। हालेलुया। पवित्र आत्मा उस भलाई के द्वारा क्या करना चाहता है? अपना फल तुम्हारे से प्रकट करना चाहता है। आप समझ रहे हैं? है ना मंजू? यस। अगर मैं बोलूं किसी को 10,000 रुपए दे दो, तकलीफ होगी। क्यों? क्या? कैसे? पूछिए ना। हाँ। अभी मैं तुमको बोलूं जाओ उसको 10,000 दो दो, तो तुम क्या करोगी? क्यों भैया? किस लिए? क्या ये पैसा उधारी देना है? क्या क्या करना है? यही पूछोगे ना। अगर मैं तुमको 50,000 रुपए दूं और बोलूं कि जाओ उसको 10,000 रुपए दे दो, तो क्या करोगे? दे दूंगी। बिना सोचे समझे दे दोगे। परमेश्वर की भलाई यही है। मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं कि आप कंगाल हो, आपका मैं कंगाल है, वो क्या भलाई करेगा? वो अपने बैरी से क्या प्रेम रखेगा?
परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझ पर भलाई उड़ेला हूं, उस भलाई को पवित्र आत्मा क्या करना चाहता है? कार्य करके अपने फल को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। 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 तुमको तुमको भलाई करने के लिए मेहनत करने नहीं बोल रहा हूं। मैंने जो 50,000 रुपए दिया है ना मंजू, उसमें से 10,000 रुपए क्यों नहीं दे रहे? आप समझ रहे हो यस। मेरी बात, है ना? क्या लिखा है रोमियो 15 का जी 14, भैया। बड़े ध्यान से पढ़ो। तुम भी आप ही भलाई से भरे हुए हो। कोई निकाले इसको, इसको आप लोग जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे। रोमियो 15 का 14 निकालो। रोमियो 15 का हे 14। हे मेरे भाइयों, हाँ, हे मेरे भाइयों, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूँ कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया। तुम परमेश्वर की भलाई से भरे हुए हो। मैंने बोला प्रार्थना में बैरी से प्रेम रखो, तो आप लोग क्या किए? खाली होकर तुम्हारे मैं को लेकर क्या कर रहे हो? प्रेम करने दिखा रहे हो। पर तुम परमेश्वर की भलाई को जब अपने अंदर भर दोगे ना, तो वो भलाई परमेश्वर के द्वारा बहने लगेगा। आप परमेश्वर की भलाई को अंदर नहीं भर रहे हो, आपका मैं को लेकर जा रहे हो। मैं पूछ रहा हूं मंजू, तुम अपने बैरी से प्रेम रख पा रही हो? थोड़ा थोड़ा भैया, कभी कभार। अरे तुमको कभी कभार के लिए नया जन्म नहीं दिया गया है। परमेश्वर बोलता है कि तुम भलाई कर सकते हो, इसका मतलब है कि 24 घंटा कर सकते हो। पर क्या है उसका राज, क्या है जानना चाहते हो आप? बैरी से प्रेम यस। कैसे रख सकते हो? मैं कभी कभार बैरी से प्रेम रखूंगा ऐसा नहीं, 24 घंटा कैसे रखूंगा? इसका मतलब है कि मैं भलाई से भरना बहुत जरूरी है हमारे। वो हालेलुया। हमारे द्वारा भलाई करवाना नहीं चाहता है, परमेश्वर हमारे अंदर भलाई को भरा है। हालेलुया। 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 देखिए, भलाई कौन करता है? भलाई कर सकता है, भला व्यक्ति कर सकता है ना। तो भला कौन है मंजू? कौन है भला? भला अभी परमेश्वर है। अगर एक दुष्ट दुष्टता कौन करता है? दुष्ट आदमी ही कर सकता है। यस। अपने लोगों से बैर कौन कर सकता है? बैरी ही कर सकता है। पर अगर मैं बोलूं हाँ। भलाई भलाई कौन कर सकता है, तो एक ही है, परमेश्वर ही भला कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। तो हालेलुया। यस। वचन के द्वारा पहले देखते हैं हालेलुया। कि ये जो भलाई परमेश्वर हमको करने बोल रहा है, कि परमेश्वर कुछ और बात कर रहा है हमारे अंदर। क्या परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा फल को प्रकट करना चाहता है? पवित्र आत्मा का फल हमसे प्रकट होना चाहता है कि हमको भलाई करने के लिए बोल? तो भजन संहिता 34 का 8 बहुत जल्दी जल्दी निकाले। भजन संहिता 34 का 8 और भजन संहिता 145 का 9 जल्दी से निकाले। जी भैया। परख कर भजन संहिता 34 का 8। मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत जल्दी जल्दी निकालें। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। देखिए, जिसको मिलता है तुरंत बोलो। हाँ, 34 का 8 में क्या लिखा है? परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यानी बाइबल पवित्र शास्त्र कहता है कि भला केवल कौन है? परमेश्वर है। और उसी की भलाई इस धरती पर बहनी चाहिए, हमारी भलाई नहीं। जो उसकी शरण लेता है, भला क्या करता है? तुम्हारे अंदर भलाई को भर देता है। प्रेरितों के काम में क्या लिखता है? तुम भलाई से भरे हुए हो। आदमी जो भरा होगा वही तो बढ़ेगा ना। मैंने मंजू को 50,000 रुपया उसके अंदर भर दिया है, तो वो क्या करेगी? 10,000 देने में भी संकोच नहीं करेगी। भरी है इसलिए तो दे रही है ना। परमेश्वर कहता है कि तुम केवल बाइबल पढ़े हो और अपने मैं को लेकर क्या करने जा रहे हो? भलाई करने जा रहे हो। तुम गिर जाओ, तुम 2 दिन के बाद गिर जाओगे और बोलोगे कि ये काम कठिन है, मैं नहीं कर सकता। पर बोलता है, परमेश्वर बोलता है भला अगर भलाई करता है तुम्हारे अंदर, तुम उसकी शरणागत हो, तो परमेश्वर भला करने के लिए तैयार है। भजन संहिता 145 का 9।
यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हाँ, देखिए हमारी भलाई कैसी होती है, जो लोग हमसे प्रेम करते हैं हम उनसे प्रेम करते हैं, जो लोग हमारे साथ अच्छा नहीं करते तो हम भी भलाई नहीं करते। भलाई करते हैं क्या? नहीं। नहीं। कुछ दिन पहले हरिदत्त भाई के जीवन में एक जन आया, कुछ पैसा ले लिया और बहुत बहुत लड़ाई झगड़े के बाद मिला। अगर मैं बोलूं हरिदत्त भाई को कि हरिदत्त भाई जाओ फिर से उसको भला करो, तो करेंगे क्या? नहीं करेंगे। नहीं। हरिदत्त भाई बोलेंगे नहीं, और तकलीफ नहीं उठा सकता, है ना? पर परमेश्वर कहता है कि मेरी भलाई सारी सृष्टि पर है। आप उसकी भलाई को लेकर आप अगर काम भी नहीं कर रहे, उसकी भलाई को लेकर आप भूल भी जा रहे हैं, तब भी परमेश्वर बोलता है कि मैं, मेरे शरणागत जो भी आएगा मैं उसके साथ भलाई करूंगा, क्योंकि मेरी भलाई सारी सृष्टि पर। तो क्या परमेश्वर जैसा भला करता है, क्या हम भी भला कर सकते हैं? क्या हम भले नहीं है? नहीं, हम भले नहीं है। रोमियो में क्या लिखता है? सबने पाप किया, महिमा से रहित है। यानी हम पापी है पर भले नहीं। क्या है? हम पापी है पर भले नहीं है। समझ रहे हो? और एक पापी व्यक्ति को क्या आप बोल सकते हैं भला करो करके? नहीं, परमेश्वर एक पापी को नहीं बोलता है, और एक धरती पर रहने वाला व्यक्ति को नहीं बोलता कि तू जाकर भला कर। हालेलुया। हालेलुया। देखिए मैं कहानी बताऊंगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार एक व्यक्ति अनंत जीवन का एक धनवान व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आया, आप लोग को याद होगा, और बोलता है कि हे प्रभु, क्या क्या बोलता है? मरकुस 10 का 17 में लिखा है, और वो निकल कर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ते हुए वो आया, और उसने आगे घुटने टेके उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? एक धनवान व्यक्ति आया और यीशु मसीह को क्या बोला? हे उत्तम गुरु, यानी हे भला। क्या बोला? उत्तम, यानी हे भला। तो यीशु मसीह बोलता है कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम तो परमेश्वर है। तो क्या यीशु मसीह क्या बोलना चाहता था मंजू? कि मैं उत्तम नहीं हूं? कई लोग इस वचन को ऐसे ही समझे होंगे, क्या अपने आप को उत्तम नहीं बता रहे? नहीं, वो ये कहना चाहता था यीशु मसीह कि जब उसको बोला हे उत्तम गुरु, हे भला, तो बोलता है भला तो परमेश्वर है। तू मुझे भला समझ तो रहा है पर परमेश्वर मान नहीं रहा है। हालेलुया। अगर हालेलुया। तू मुझे उत्तम कहता है, भला कहता है, तो भला तो कौन है? परमेश्वर है। तो इसका मतलब है कि तुझे मान लेना चाहिए कि मैं परमेश्वर हूं। यस। आप समझ रहे हैं? इंसान भला नहीं हो सकता क्योंकि वो पाप से जन्मा है, तो वो भला कैसे हो सकता है? हम उससे कैसे कह सकते हैं कि भाई तू भला कर, तू लोगों को भलाई कर, कोई तेरे गाल पे मारे तो तू दूसरा भी फेर दे? कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि शरीर तो अपना फायदा देखेगा ना भाई। हालेलुया। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, उत्तम कौन है, भला कौन है? तो एक कहानी है, एक डाकू लोग किसी व्यक्ति को, जब यरीहो क्या लिखा है, यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, डाकू लोग एक व्यक्ति को मार दिए। जब मार दिए, अधमरा कर दिए, तो वहां से एक पंडित भी जा रहा था, एक विद्वान भी जा रहा था, परंतु एक सामरी सामरी जो छोटा था, वो एक सामरी देखता है और उस व्यक्ति को उठाता है, सराय में ले जाता है, उसकी दवा दारू करता है, और अंत में एक बात पूछता है कि तेरा पड़ोसी कौन है? तेरा पड़ोसी कौन है? वो सामरी कौन है? तो कई लोग बोलते हैं कि हम है। क्या है? हम है। हम सामरी हो ही नहीं सकते, हम ये भलाई कर ही नहीं सकते। केवल भलाई कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है। और वो सामरी कौन था? वो यीशु मसीह था। हालेलुया। मंजू समझ रहे हो? हाँ। जो तुम्हारे जीवन में उद्धार लाया, जो तुम्हारे जीवन में जी भैया। चंगाई लाई, वही तुम्हारा प्रभु यीशु है जो सामरी है। यानी उत्तम कौन है? परमेश्वर है। और भलाई वाला काम कौन कर सकता है?
प्रभु यीशु ही कर सकता है। आप लोग समझ रहे हैं भला कौन है, भला भलाई क्या है? यानी मैं ये आप लोगों को कहना चाहता हूं कि भला प्रभु परमेश्वर है और भलाई केवल उसी की है और उसकी भलाई में हमें भरना है। हालेलुया। अच्छा, ये बुराई कहाँ से निकलती है? मन से निकलती है। बुराई कहाँ से निकलती है? मन से निकलती है। भलाई भी कहाँ से निकलती है? मन से निकलती है कि हमें भला करना है कि नहीं। परमेश्वर हमारे मन का इस्तेमाल करता है। हालेलुया। आप समझ रहे, भला भलाई, भलाई कहाँ से निकलेगी, बुराई कहाँ से निकलेगी? यहीं से निकलेगी। क्या लिखा है? जो मुंह से निकलता है उससे अशुद्ध नहीं होता, जो मन से निकलता है मनुष्य अशुद्ध होता है। क्या लिखता है? कुचिंता, हत्या, स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठ कहाँ से निकलता है? मन से निकलता है। कहाँ से निकलता है? मन से निकलता है। और मन क्या है? सब वस्तुओं में धोखा है, यानी मन में बीमारी लगी हुई है। और इस मन से कैसे कह सकते हो कि भला का काम करता है? बैरी से प्रेम रख कैसे कह सकते हो? क्योंकि हमारा मन तो क्या है? बीमार है। हमारे मन में क्या है? बीमारी लगी हुई है। हमारा मन तो बोलता है कि वो तेरा भला करेगा तभी भला करना, नहीं तो मत करना। हालेलुया। लिखा है एक जगह रोमियो में, सबके सब निकम्मे, कोई भलाई करने वाला नहीं है। यानी मैं आज आप लोग को कहना चाहता हूं कि बैरी से प्रेम रखना, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, एक कोस चले जाने के लिए कोई कहता है तो 2 कोस चला जा, ये हमसे नहीं होगा। क्या नहीं होगा? हमसे नहीं होगा, क्योंकि हमारा मन क्या है? खराब है। हमने अपने आप को लूटते भी देखा है, हम अपने आप को बर्बाद होते हुए भी देखे, तो फिर हम अपने बैरी से कैसे प्रेम कर सके? एक कहानी बताऊंगा आप लोगों को मैं, इस कहानी के द्वारा आप लोग को समझ में और आ जाएगा। एक साउल था, एक दाऊद था। हालेलुया। साउल को परमेश्वर ने क्या किया था? राजा बनाया था। आप बड़े ध्यान से पहला शमूएल 26 का 3 से 25, इस कहानी को मैं बहुत जल्दी बताऊंगा, आप लोग सुनेंगे। हालेलुया। साउल साउल दाऊद के पीछे पड़ गया कि जहां मिलेगा उसको मार डालूंगा। और एक दिन ऐसा हुआ, 2 बार हुआ ये घटना, पर जो दूसरी बार जो घटना था, एक बार साउल अपने सेनापति को लेकर एक जगह सोया हुआ था और दाऊद को मालूम चला कि साउल क्या कर रहा है, सोया हुआ है। तो वो अपने एक सेनापति को लिया अभिषेक करके और निकल गया। तो अभिषेक बोलता है, दाऊद राजा वहां जाकर साउल को मार डालेंगे। पर दाऊद राजा क्या बोलता है? नहीं, परमेश्वर ने उसको क्या किया है? राजा बनाया। परमेश्वर ने क्या किया? उसको राजा बनाया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मंजू ये बताओ, दाऊद राजा साउल को क्यों नहीं मारा उस दिन? इसलिए नहीं मारा कि उसके मन में बीमारी नहीं थी, वो उसने भला मन का इस्तेमाल किया था। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था कि मैं राजा नहीं हूं, परंतु राजा कौन है? साउल है, और बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है, तो मैं उसको क्यों मारूं? हालेलुया। तो नहीं मारता है, पर साउल बोलता है, हे मेरे बेटे, तूने नहीं मारा, तू आ जा मेरे साथ चल। तो क्या वो दाऊद राजा साउल के साथ गया? नहीं गया, क्योंकि वो जानता था कि उसके मन में क्या है? बीमारी लगी हुई है, बुराई उसके मन में। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को कि तुम्हारा मन अगर बीमार है तो मैं तुमको कितना भी आज्ञा दे दूं, परमेश्वर का वचन सुना दूं, बैरी से प्रेम रखो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अभी थोड़ी देर पहले मैं हरिदत्त भाई का एक कहानी बताया कि कुछ दिन पहले लोगों ने उसको क्या किया? दौड़ा दिया पैसों के लिए। उनका मन क्या हो गया? खराब हो गया, बीमारी लग चुकी है। उनके मन में क्या आ गया? बीमारी आ गया। वो दुनिया को देखकर क्या बोलते हैं? नहीं, किसी पर भरोसा नहीं करना है। अगर मैं ऐसे समय में बोलूं, हरिदत्त भाई बैरी से प्रेम करो, तो क्या उनका बीमार मन बोलेगा हाँ मैं प्रेम करूंगा? बोलेगा हरिदत्त भाई? नहीं। वो भले
और वो नरक भी दिखा दूं तब भी हरिदत्त भाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका मन क्या है, बीमार है। उनके मन में बहुत सारी बातें हैं। मेरी बात को समझ रहे हो ना मंजू? गायब हो जाते हो मंजू थोड़ी थोड़ी देर में। तुम्हारा मन संसार में जीते जीते तुम्हारे मन में क्या आ गया है, बीमारी आ गई है। कई लोग बोलते हैं ना, अरे भाई मैंने तो जिंदगी को ऐसा देखा है कि अब विश्वास करने का मन ही नहीं होता। भाई मैं तो सियाना हो गया हूँ। कई लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को तो, अरे भाई इतना भी साधु मत बन, इतना भी संत मत बन। ये सब चर्च में ठीक है, बाहर आओगे तो जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखना है। तो मेरे प्रियो मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर कहता है कि वो एक्चुअल में संसार को देख उनका मन बीमार हो चुका है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस समय आप लोग बोल रहे हैं कि फिर परमेश्वर किसको बोल रहा है कि बैरी से प्रेम रखो? ना, परमेश्वर आपको नहीं बोल रहा है बैरी से प्रेम रखो, शत्रु से प्रेम रखो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ना, परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुझ पर जो भलाई की है, हालेलुया, हालेलुया। मैंने तुझ पर जो भलाई की है, मैंने तुझे यहेजकेल में बोलता है मैं तेरे को नया मन दिया हूं। वाह! तुम्हारे भीतर नई आत्मा दिया हूं। वाह! तुम्हारी पुरानी सृष्टि को बदलकर मैंने नई सृष्टि दिया हूं। आप समझ रहे हो मंजू? जी भैया। सब बातें परमेश्वर की ओर से है। पुरानी बातें बीत गई है, तुम्हारे पास एक नया मन, नई सृष्टि, नया सब कुछ भलाई किया हूं। आप जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हम में से कुछ लेकर, प्रभु की बातों को लेकर हमसे क्या करता है, प्रकट करता है। यानी जब हम 100% परमेश्वर की भलाई को अपने हृदय में धारण करेंगे तो पवित्र आत्मा अपने अंदर से वो भलाई का काम करवाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कौन करवाएगा? पवित्र पवित्र आत्मा कराएगा। पौलुस बोलता है कि मैं जिस अच्छे काम की इच्छा करता हूं मैं नहीं करता हूं, और जिस बुराई की इच्छा करता हूं वही करता हूं। भला काम मुझसे नहीं हो पाता है। ये कौन बोलता है? पौलुस। चाबी पकड़ ली, भला काम मेरे से नहीं हो पाता, सुसमाचार मेरे से नहीं। वो भलाई करने के लिए आई पर बुराई उसके मन में चल। टाइम दिए किसी तो मेरे से बुरा काम, भला काम अच्छा होता ही नहीं है, बोलता है पौलुस। बोलता है मुझसे भला अच्छा काम होता ही नहीं है, मैं भला करता हूं तो बुराई की ओर जाता हूं। हालेलुया। तो हालेलुया। से परमेश्वर ने आपको किस लिए बनाया है मालूम है मंजू? जी भैया। 2:10 पढ़ लो। परमेश्वर ने किस लिए आपको सृजा है मैं बता रहा हूं। इफिसियों 2:10। जी भैया। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर। भले काम के लिए तुम सृजे गए हो। यानी ये परमेश्वर कहता है कि शत्रु से प्रेम करो, इस काम के लिए तुम सृजे गए हो। कोई 2 कोस बोले कि आज 9 बजे तक सुसमाचार सुनना है, 9:30 बजे तक बैठ जाओगे, ऐसे इसके लिए सुने गए। यस। कोई कहता है कि आराधना करो तो तुम आराधना के साथ परमेश्वर का वचन भी सुन रहे हो। परमेश्वर बोलता है भले काम के लिए सृजे गए हो, परंतु पौलुस बोलता है भला काम मुझसे नहीं हो पा रहा है, परंतु हमारा जन्म ही हुआ है भले काम के लिए। हालेलुया। तो आपसे भला हालेलुया। काम नहीं हो पा रहा है पर भले काम के लिए सृजे गए हो। हालेलुया। तो ऐसा हालेलुया। क्या करे कि भलाई हमारे अंदर भर जाए और पवित्र आत्मा हमारे अंदर से भला काम शुरू कर दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर से बहने पाए। कितने लोग समझ पा रहे हैं? यस। हालेलुया। पहला चीज, हम भलाई क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे अंदर भलाई वाली बातें भरी नहीं है। आप समझ रहे हो? तो भलाई वाली बातें अगर भर जाए
रोमियो का 15 अध्याय में बोला तुम्हारे अंदर भलाई भरी हुई है। अगर तुम्हारे अंदर जो भरी होगी, जैसे मैंने मंजू को बोला 50,000 से भर दूंगा, तो 10,000 दोगे क्या? हाँ दे दूंगा। तो उसी तरह मैं अगर परमेश्वर के पूरे भलाई को अपने अंदर भर देता हूं, तो पवित्र आत्मा उस भलाई को लेकर अपना फल हमसे प्रकट करना शुरू कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है पहला काम क्या करना है? हाँ बुराई को कर जा। पहला काम क्या करना है? तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को, भजन संहिता 119 का 165 पढ़ो। तुमको जो पहला काम करना है, जितने लोग प्रार्थना सभा में है, शत्रु से प्रेम करना, बैरी से प्रेम करना, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना नहीं हो पा रहा, तो सबसे पहला काम आप करोगे भजन संहिता 119 का 165 पढ़ो। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और अच्छा, उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। बोलता तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को। तो मैंने प्रार्थना में सिखाता हूं कि तुम्हें एक नया व्यवस्था दिया गया, नया मन, नया हृदय। पुरानी बातें बीत कर नई बातें रखी गई है। उन नई बातों वाली व्यवस्था को क्या करना है? अपने जीवन में लगातार उसका क्या करना है? अंगीकार करते रहना, भरते रहना। यस, हालेलुया। अगर बोलोगी कि भैया कैसे करेंगे, तो आप प्रार्थना के धर्मी वाले जीवन में जितने भी 4 भाग है, उन चारों भाग को रात को बैठकर, दिन को बैठकर, हर वचन को लेकर अपने अंदर भरते जाओ। पहला काम, आप उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगाओ। यस। बोलता है कि धन्य है वो व्यक्ति जो व्यवस्था पर प्रसन्न रहता है और रात दिन ध्यान करता है। और नीति वचन में लिखता है 4 का 25, तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे, तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। यानी तुमको जो नई सृष्टि की व्यवस्था मिली है, जो प्रतिज्ञा मिली है, जो शुद्धिकरण मिली है, तुम्हारे नया मन में जो अधिकार मिला है, जो जो प्रधानता दी गई है, जो सामर्थ्य दी गई है, जो कि हम प्रार्थना के पहले, दूसरे, तीसरे भाग में पूरी तरह से उसको हम लोग अंगीकार करते हो, लगातार आप अंगीकार करते जाओ, अपने अंदर व्यवस्था को भरते जाओ। इसके लिए आपको मेहनत नहीं करना है। इसके लिए केवल आप प्रार्थना सभा का प्रार्थना को खोले और लगातार उसको करते जाइए, भरते जाइए। एक सिंपल सा बात हुआ, कर सकते हो आप लोग। आज के दिन धर्मी वाला प्रार्थना निकाले, एक एक वचन को लेकर, एक एक वचन। हाँ प्रभु तेरे लहू के द्वारा मैंने अनुग्रह पाया। हाँ प्रभु मेरा पुराना मनुष्य तो मर चुका है, नया मनुष्य तो। हाँ प्रभु तेरी प्रतिज्ञा के द्वारा नया मन भी मेरे अंदर है। पूरा अंगीकार करते जाओ, भरते जाओ। व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को शांति होती है और ठोकर नहीं लगती है। परमेश्वर बोलता है कि ठोकर नहीं खाओगे। जब तुम भर लोगे अपने अंदर, दूसरा काम करना। पहला काम क्या करना है? भरना है। व्यवस्था को क्या करना है? भरना है। रात दिन उस चीज को ना ध्यान करना है, रात दिन पढ़ना पलटना है। अगर आप लोगों के पास व्यवस्था नहीं है, तो आप मेरी प्रार्थना सभा में आ जाइए। शाम की 5:15 को प्रार्थना सभा होती है, टेलीग्राम में चैनल है, वो पूरी व्यवस्था आपको दी जाती है कि किस तरीके से आपको व्यवस्था को भरना है, ये सिखाया जाता है। याद नहीं करना है, डेली अंगीकार करते रहना। हालेलुया। हालेलुया। डेली याद करना है। पहली बात, आप बैरी से प्रेम करना अपने आप ही होने लगेगा। दूसरा काम क्या करना है? तो पहला काम व्यवस्था को भरना है। लिख लिए क्या करना है? भजन संहिता 119 का 165 और भजन संहिता 1 का 1 से 3 के अनुसार तुमको व्यवस्था को क्या करना है? नई व्यवस्था को भरना है। सब लोग लिख लो, नई व्यवस्था को क्या करना है? भरना है। दूसरा काम क्या करना है? प्रेरितों के काम 24 का 16, प्रेरितों के काम 24 का 16 पढ़ो। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। वो आपके विवेक को सदा निर्दोष रखना है। कैसे? पहले जब हम बुरा काम करते थे तो हमारा विवेक बोलता था मत कर मत कर, तो हम लोग क्या बोलते थे? चुप, फायदा क्या था? कोई बोलता था इसको इसको उल्टा सीधा मत बोल, इसको थप्पड़ मत मार, तो हम अपने विवेक को क्या कर देते थे? दबा देते थे। परंतु अब विवेक का काम नहीं, अब पवित्र आत्मा आ चुका है हमारे अंदर। पवित्र आत्मा बोलता है ये मत कर,
अगर तुमसे हो जाता है तो तुरंत उसको क्षमा प्रार्थना में ले आओ, अपने विवेक को निर्दोष कर दो। आप 24 घंटे में जितनी बार गलती कर रहे हो, आप तुरंत क्षमा प्रार्थना करके क्या करो, हाँ मेरे पिता, ये शरीर के द्वारा मैंने बैर किया है, मैं तुरंत क्षमा मांगता हूं, और पिता आप, मैं जो व्यवस्था भर रहा हूं उस व्यवस्था के ऊपर आप मेरे जीवन से भलाई उत्पन्न करें। आप उसको काम करने का मौका दे, वो अपना फल को प्रकट करना चाहता है आपको। सेकंड बात क्या करो, तुरंत क्षमा मांगकर पवित्र आत्मा को बोलो कि पिता परमेश्वर हमारे मेरे अंदर से अपनी भलाई का काम करे, बैरी से प्रेम रखने का काम मेरे अंदर से करे, मैं तैयार। लिखा है तेरा शरीर का दिया आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर उजाला है, परंतु जब यह बुरी है तो तेरा संसार शरीर भी, तेरा विवेक में ही दोष है। अभी मैंने उस भाई को बोला कि उसको माँ को किसी ने बोला कि आज ही मैं जाकर अपनी चाची को भला बुरा बोलूंगा। मैं बोला अरे अभी तो आप बोलते हो कि बेरी से प्रेम रखना है, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ गलत नहीं करूंगा। नहीं, आपको तुरंत क्षमा मांगना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि पिता मेरा शरीर इस चीज को निर्णय में ले रहा है, नहीं पिता पवित्र आत्मा आप अपना फल मेरे अंदर से प्रकट करो, मैं तैयार हूं। आप शत्रु से प्रेम करना शुरू करें, मैं आपके फल के लिए तैयार, मेरे से फल बहे। हालेलुया। दूसरा काम, अपने विवेक को क्या करो, सदा निर्दोष रख। कैसे रखना है? क्षमा प्रार्थना के बाद तुरंत प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा आप अपना काम करें, आप 100% भलाई को लेकर आप अपना फल को प्रकट करें, मैं तैयार। तो पवित्र आत्मा तुमको बताएगा तेरे साथ बहुत भलाई हुई है, तेरे साथ आनंद से जीवन मिला है, आशा किया है, तू इस बैरी को क्षमा कर, इस बैरी को क्या कर, तू फिर से भला कर, इसको 2 रुपया और दे दे। याद रखो परमेश्वर कहता है कि पवित्र आत्मा अगर तुम्हारे जीवन से 2 रुपया देता है तो याद रखिए स्वर्ग का राज्य तुम्हारे जीवन में उतरता है। कईयों ने देखा है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में भला काम किया, आप एक मसीह हो। आप, कई लोग बोलते हैं भैया मसीह बनाने के लिए भला काम करते हैं, नहीं, यहाँ पर तो किसी को नहीं देखा हूं, परंतु मसीह का हृदय होना चाहिए कि अपने बैरी से भी प्रेम रखें। आपको लगता है कि मुझे भला काम करना चाहिए, किसी ने बोला कि भैया मैं 10 साल पहले अंगूठी दान कर दिया पर आज मैं नहीं कर पाऊंगा, तो पहले जो 10 साल पहले किया था ना उसका फल भी परमेश्वर दिया, परंतु आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा मन क्या हो गया, कठोर हो। मैं कहना चाहता हूं पवित्र आत्मा अगर तुम्हारे जीवन से, तुम्हारा पूरा घर, प्रेरित लोग क्या करते थे, पूरा का पूरा जमीन जायदाद बेच देते थे और सबको बराबर बांट लेते थे। आप प्रेरितों में पढ़ो कि सब लोग अपनी अपनी जायदाद को लेकर आते थे और जिसको कमी घटी दे देते थे। हमेशा बोलता है कि उनको कोई कमी घटी नहीं हुई अंततः। हालेलुया। दूसरा काम, हालेलुया। विवेक को क्या करो, निर्दोष रखो। प्रेरितों के काम 24:16 के अनुसार आपको अपने विवेक को क्या करना है, निर्दोष रखना है। कि आप क्षमा प्रार्थना के बाद पिता से प्रार्थना करें कि पिता ये भला काम मेरे जीवन से आप अपने फल को प्रकट करें, मैं तैयार। आप प्रेम मत दिखाइए, पवित्र आत्मा को बोलिए कि मेरे अंदर की भलाई वाली व्यवस्था को लेकर आप प्रेम दिखाएं। मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में अद्भुत अद्भुत चमत्कार होगा। तीसरा हालेलुया। तीसरा बोलता है कि पौलुस क्या बोलता है, क्या लिखता है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, रोमियो 7:25, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, निदान मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। यानी आपका शरीर बोलता है कि बैर करना, परंतु परमेश्वर की बुद्धि क्या बोलती है, नहीं, आपका शरीर बोलता है बैर करना, परमेश्वर की बुद्धि क्या बोलती है, प्रेम रखना। हालेलुया। और जब परमेश्वर की बुद्धि बोलती है कि प्रेम तू कर, ये व्यक्ति तेरा 10 रुपया नुकसान कर चुका है परंतु तू अब भी इसकी भलाई कर सकता है, तू प्रेम कर। अगर पवित्र आत्मा बोलता है तो पवित्र आत्मा बोलता है कि तेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। कभी कभी क्या होता है, हमारा 2 रुपया कोई खा जाता है ना, तो हमको लगता है उसने मेरा लूट लिया, परंतु कभी कभी वो हमारे जीवन के पाप को उठ लिया, बंधन उसके पास चलेगा। कई बार देखिए आपके जीवन में, है ना,
यहाँ पर एक जेठू करके एक समोसे की दुकान है, तो वो बोलता है कि भाई मेरे से कई लोग सिर्फ देखते रहते हैं कि भीड़ कब होगा और जाकर इसको लूट लेंगे। तो मैं एक दिन, मेरे को मेरा दोस्त बोल रहा था, उसको पूछा, तो भाई फिर तू क्या करता है? मैं बोलता लूट के चले जाए करके। ऐसा क्यों? बोलता है कि वो भी तो प्रार्थना कर रहा है ना मेरी दुकान कब भीड़ हो जाए, तो उसके चक्कर में मेरी दुकान भी भीड़ होती है। आप हालेलुया। मेरी बात को, कोई आपको 5 रुपए को ठगने जा रहा है और वो दुआ कर रहा है कि पिता इसका दुकान भीड़ में आ जाए, इसके दुकान में 100 लोग आ जाए, भीड़ हो जाए, तो वो 5 रुपए का समोसा देकर वो 100 लोग भी तो खा रहे हैं। तो आज वो जेठू भाई का सबसे बड़ा, उसके स्टेट का सबसे बड़ा बिल्डिंग उसी का है। आप सब हालेलुया। बात को, आप मेरी बात को समझ रहे? तो भाई जब वो व्यक्ति जानता है 10 रुपया भैया ये लोग खाएंगे, तो भैया ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं कल से कि भाई कल भी 10 रुपए का समोसा खाएंगे, और उसके दुकान में ना वो 12-1 बजे तक भीड़ हो जानी चाहिए, तब 10 रुपए का समोसा खाएंगे। तो आप क्या, देखो परमेश्वर बोलता है, पवित्र आत्मा बोलता है तुम प्रेम कर सकते हो, मैं तुझे तेरी भलाई, तू जब बैरी था तब मैंने तेरे ऊपर भलाई किया है, तो उस भलाई को तू भर तो सही, मैं उस भलाई से लेकर तो भलाई करना सीख। हालेलुया। हालेलुया। तीसरी बात, आपका शरीर बोलता है बैर कर, पर पवित्र आत्मा क्या बोलेगा? प्रेम कर। तो आप अपने अंगों को किसको सौंपो? पवित्र आत्मा को सौंपो। आप आत्मा के चलाए चलो। तीसरी बात, आप आत्मा के चलाए चलो। परमेश्वर कहता है कि प्रेम रखने वालों के लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करेगी। हालेलुया। सब बातें, तो 3 बातें। पहला, व्यवस्था को भरो। क्या करो? व्यवस्था को भरो। दूसरी बात, अपने विवेक को निर्दोष करो, यानी जब भी गलती होती है क्षमा मांगो और परमेश्वर से प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा मेरे जीवन से काम करो। पवित्र आत्मा उस भलाई को लेकर, मेरे पास जो 100 गुना भलाई हुआ है, उस भलाई को लेकर आप मेरे जीवन में काम करो। तीसरी बात, अपने अंगों को पवित्र आत्मा को सौंप दो कि नहीं, मैं अपने हाथ पैर नाक, पवित्र आत्मा आपने जो कहा है वो सही होगा, मैं सौंप देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जब इस तरीके से करोगे तो अपनी ऋतु में फलवंत होने लगोगे। तो है क्या हालेलुया बोलने वाला? यस। हालेलुया। तो आज मैं आप लोगों को, और 3 बात मैंने बताया, और अंतिम बात, आम का पेड़ देखे होंगे, आम का पेड़ देखें? जी भैया। आम के पेड़ के नीचे बहुत सारे पत्थर पड़े रहते हैं। गर्मी के दिन में आम के पेड़ के नीचे बहुत सारे पत्थर पड़े रहते। क्यों? क्योंकि लोग पत्थर मार के उस फल को गिराते हैं। आप समझ रहे हो? तो वो फल आम के लिए था कि हमारे लिए था? हमारे। हमारे उसका मतलब है कि पवित्र आत्मा का फल तुम्हारे लिए नहीं, पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन से कार्य करेगा तो वो फल लोग खाएंगे, लोगों के लिए होगा। हालेलुया। देखो मैं एक बात हालेलुया। बोलना चाहता हूँ, स्तिफनुस को जब मारा जा रहा था, शाऊल बोलता है पत्थर से मारो, तो स्तिफनुस एक आम का पेड़ था और शाऊल पत्थर से मारा। तो याद है उसने जो भला वाला काम दिखाया था, उसने बोला हे पिता इन्हें क्षमा कर। और स्तिफनुस ने क्या किया? सब कुछ क्षमा किया, और कुछ दिन के बाद शाऊल क्या हो गया? प्रभु को देख लिया। तुम्हारे जीवन में जब फल आएगा, वो उस फल से किसी और का जीवन क्या होगा? आशीषित होगा। तो परमेश्वर तुमको आशीषित होने के लिए बनाया है। हालेलुया। चौथी बात हमेशा याद रखो, तुम्हारे जीवन से मसीह वाला भलाई अगर उत्पन्न होगा तो तुमको देख कर 4 में से 2 लोग बोलेंगे कि ये सच्चा मसीह है, और यह है यीशु मसीह, यह है परमेश्वर। तुम अपने जीवन से पिता की महिमा के लिए अपने आप को सौंपो। तुम्हारा पवित्र आत्मा का फल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा पवित्र आत्मा का फल तुम्हारे अंदर से लोगों के लिए जाना चाहिए। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जो 9 फल दिया है ना, वो हमारे जीवन में दूसरों को आशीषित करने के लिए दिया है। हमेशा याद रखना, इसलिए तुम करो कि तुम पहले तो अपने ऋतु में फलवंत हो, दूसरा तुम्हारे कारण कोई और आशीषित हो रहा है, परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है, इसलिए पवित्र आत्मा को कार्य करने दो अपने अंदर।
कितने लोग आनंदित हैं आज के वचन से? यस, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई दिन से लग रहा है कल सोमवार है, कल से फिर शाम की प्रार्थना शुरू होगी, शत्रु से प्रेम और सताने वालों के लिए प्रार्थना करना। तो अगर आपके जीवन में नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये 3 चीजें आपको करनी चाहिए, और जब ये 3 चीजें करोगे तो गवाह बन जाओगे परमेश्वर के। हालेलुया। तुम गवाही देने हालेलुया। लगोगे कि उस दिन का सुसमाचार हमने सुना, और उसके बाद क्या कमी है कि हम अपने शत्रु से प्रेम नहीं कर पा रहे। पहला तो हम व्यवस्था को भर नहीं रहे, दूसरा हम अपने आप को, हमारे विवेक को निर्दोष नहीं रख रहे, तीसरा हम अपने आप को पवित्र आत्मा को सौंप नहीं रहे, चौथा हम भूल गए कि हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीषित जीवन है, पांचवा पिता की महिमा के लिए मुझे जीना है। जब ये 5 बातें तुम अपने जीवन में रखोगे कि मेरी इच्छा नहीं पिता तेरी इच्छा पूरी हो, तो मैं कहना चाहता हूं बड़े सरलता के साथ आप सताने वालों के लिए प्रार्थना भी करेंगे, परमेश्वर आपके अंदर से फल को प्रकट भी करेगा भलाई का, और आप भलाई करना भी शुरू कर देंगे। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे प्रभु यीशु में। हालेलुया। हालेलुया। तो धन्यवाद देते हैं। इस सुसमाचार को आज समाप्त नहीं करेंगे, इस सुसमाचार को लगातार हम प्रार्थना में आपको कहते जाएंगे कि आपके अंदर क्या कमी है। यस। तो जितने लोग इस सुसमाचार को सुनकर रखना चाहते हैं, टेलीग्राम में भेजा जाएगा या